गुड मॉर्निंग। क्लास 6 सब्जेक्ट है आपका साइंस, टॉपिक है एक्टिविटी 1। ठीक है, एक्टिविटी 1 हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बेटा। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। एक्टिविटी मीन्स होता है क्रियाकला। क्या होता है? क्रियाकला। लेट अस काउंट टू एज मैनी ऑब्जेक्ट एज द पॉसिबल फ्रॉम टू द अराउंड अस। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके, ठीक है। ईच ऑफ अस कुड नॉट सम एवरीबडी ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू द होम एंड कुड ऑल्सो कलेक्टेड सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम टू द क्लासरूम एंड फ्रॉम आउटसाइड इन स्कूल। कि अब हम उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं जिससे कि हम अपने घर के प्रतिदिन उपयोग होने वाली वस्तुएं ला सकते हैं, तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे के बाहर मिल सकती हैं, कुछ ग्राउंड के बाहर मिल सकती हैं, विद्यालय के बाहर, ठीक है, एकत्र कर सकते हैं। What will you have to add to the collection? हमारे इस संग्रह में, मतलब इसको इकट्ठा करने में हमारे आसपास क्या होगा? ठीक है, नेक्स्ट है आसपास चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर एंड हैमर, नेल, चॉक, स्पोकन एंड बीन, बट, मैथ बॉक्स, सैलेड, पोटैटोज। इसका मतलब ये है हमारे इन संग्रह में हमारे आसपास क्या होगा? जैसे चॉक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबर है, डस्टर, झाड़न जिसे कहते हैं, हथौड़ा, कील, इन सब चीज़ों को, और साबुन है, पहिए का आकार, ठीक है, इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है? इकट्ठा करना है। We can also list two objects that to the you think to the but cannot bring to the classroom। फिर उसके बाद क्या करना है फिर उसके बाद जैसे कि माचिस की डिब्बी है, नमक है, आलू, हम इन वस्तुओं को ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, ठीक है, सोच सकते हैं। कैन नॉट ब्रिंग टू क्लासरूम, कक्षा के कमरे से ला नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल वेल, ट्री, ठीक है, डोर, ट्रैक्टर, रोड। क्या आप क्लासरूम के अंदर ये सब ला सकते हो? कुआं ला सकते हो, ट्रैक्टर ला सकते हो? नहीं ला सकते हो, ठीक है। और सड़कें। नेक्स्ट है सेपरेट ऑल्सो ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस द कलेक्शन एंड टू दैट इज द मेड अप ऑफ फ्रॉम द पेपर वुड दे आर द डिवाइडेड इन ऑब्जेक्ट इन टू द ग्रुप। इस संग्रह से, इसको इकट्ठा करने से उन सभी वस्तुओं को अलग अलग कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी की बनी होती हैं, ठीक है। आपने जितना भी सामान इकट्ठा किया है उसमें से कुछ सामान ऐसा होगा जो आपने कागज के लिए होंगे और लकड़ी के लिए होंगे, इकट्ठा किए होंगे। उनको क्या करना है? अलग करना है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं, ठीक है। While another group, this is the object that is the made up of to the material. Similarly, we can separate and the things of to the preparing found. आप इनको दोनों को अलग अलग हिस्से में बांट सकते हैं तथा दूसरे समूह के वस्तु इन पदार्थों से नहीं बनी है। इस प्रकार हम खाना पकाने का उपयोग होने वाली वस्तुओं को अलग कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है लेट अस टू लिटिल मोर टू द systematic in the list object to the collected in the table 4.1. Try to the identity in the materials that each one of to the made of. Is wood the make? It is the large table. मतलब आइए हम आपको इससे अधिक योजनाओं के बारे में बताते हैं। एकत्र की गई हुई वस्तुओं की सारणी 4.1 सूची बनाई है। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने में प्रयास करते हैं। कलेक्टेड इंफॉर्मेशन अबाउट टू मैनी ऑब्जेक्ट एज द पॉसिबल इट इज द मेड टू द डिफरेंट इन द आउट ऑफ मटेरियल आउट ऑफ which some these the object are made in search case discuss are with friend teacher and the parents in identity to the materials। किसकी सहायता से? जितनी भी वस्तुएं संभव हैं उन सभी के बारे में सूची एकत्र वस्तुएं संभव हैं, इन
सभी के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए वस्तुओं की एक क्या बनाएंगे, सूची। ऐसे प्रांगण में पदार्थों को पहचानने के लिए अपने मित्रों की, शिक्षकों की और अपने अभिभावकों की आवश्यकता जरूर होती है। ठीक है, तो हमें ऐसे में इनकी आवश्यकता होती है, तो उनसे विमर्श और परामर्श करना है। समझ में आ गया आप लोग को क्लास? तो आज आप लोगों को इसमें क्या करना है क्लास, होमवर्क में आप लोगों को टेबल 4.1 है, ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ, दिया है। इसमें देखिए ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और मटेरियल आर देयर मेड किससे बना हुआ है। तो जैसे प्लेट है वो किस चीज से बनी हुई है, पेन है वो किस चीज से बना हुआ है। तो ऐसे ही 3 मटेरियल्स आपको और लिखने हैं अपने आप। समझ में आ गया? 3 मटेरियल्स में जैसे बॉटल हो गई आपकी, और डस्टर हो गया आपका, चॉक हो गया आपका, तो ये सब किस चीज से बना हुआ है इसके बारे में आपको ये एक्टिविटी अपनी कॉपी में करनी है, चैप्टर नंबर 4 डाल करके। ओके क्लास, समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद आप देखिए एक्टिविटी 2 हम कल के वीडियो में पढ़ाएंगे। इस एक्टिविटी में आपको 1 to 2 पॉइंट दिए हुए ना, ऐसी 5 चीजें और आपको लिखनी है। अभी 2, 3 नहीं 5 और लिख लो। ऐसी 5 चीजें और आप लोगों को लिखनी है जो आप लोग कौन सी चीज किस चीज से बनी हुई होती है। समझ में आ गया? सभी बच्चे अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। ठीक है, पहले टेबल लिखेंगे 4.1 ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ, वो किस चीज से बने हुए हैं। ठीक है क्लास? और फिर उसके बाद उसके 5 पॉइंट आगे के और लिखेंगे। अच्छा, थैंक यू।